वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की। आला सतह ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के सरगना अफगानिस्तान में हैं। पुश्त पनाही भारत कर रहा है। दहशत गर्दी में अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। इजलास में इत्तफाक किया गया कि गैर कानूनी मुकीम अफगानों का जल्द इनखला अहम है। वजीर आजम ने कहा, दहशत गर्दों को भरपूर जवाब जारी रहेगा। अफगानिस्तान पर वाजे कर दिया कि खारिजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। भारतीय प्रॉक्सियों को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। वजीर आजम का कहना था, कौम दहशत गर्दी पर सियासत और गुमराह कुन बयानियां मुस्तरद करती है। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के गैर अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। बनू कैंट पहुंचने पर आर्मी चीफ ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर पेशावर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बनू CMH में जख्मियों की अयादत भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के 35 दहशतगर्द मारे गए। 12 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR ने बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजवड़ जनूबी वजीरिस्तान में 10 से 13 सितंबर के दौरान कार्रवाइयां की। बाजवड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिजी मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 13 खारिजी हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में वतन के 12 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अफगान शहरियों की दहशतगर्द कार्रवाइयों में बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक हुई। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल का जायजा लिया। हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सिविल इंतजामिया से मुलाकात में अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। सैलाब से बचाव के लिए फौरी इक़दामात तेज करने की हिदायत कर दी। मुतासरा अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाब ज़दगान ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर तशक्कुर का इजहार किया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बंद दोबारा टूट गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। लियाकतपुर में सैलाब ने घर फसलें तबाह कर दी। उच्च शरीफ में 36 देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द हो गई। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है, जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद को अब कोई खतरा नहीं। पंजाब में सैलाब से 4700 देहात डूबे। 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 101 अफराद जान से गए। सुपर फ्लड ने 28 अजला को लपेट में लिया। पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी तेजी से बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज से 7.5 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। घोटकी और कश्मोर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशहरो फिरोज में जमींदार बंद टूट गया। गांव खादिम मंगनेजो और अकबर बरोही में पानी दाखिल। फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गई। कच्चे के मकीन महसूर होकर रह गए। कनकोट में भी कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। दरियाए सिंध में रुझान के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर फैली फसलें तबाह हो गई। सिंध में सैलाब से निमटने के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ मकामात पर बंद बनाने का सिलसिला जारी। मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। पाक बहरियां भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। जलालपुर पीरवाला, मुल्तान, कश्मोर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर में मुतासरीन की मुआवनत। पाक बहरिया की जानिब से अब तक 6860 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलत और दवाएं भी दी जा रही हैं।
पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। सदर आसिफ जरदारी का चेंगडू में दूसरे गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। कहा, फनकारों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आजाद होती हैं और लोगों को मुत्तहद करती हैं। सदर आसिफ जरदारी की चीन के शहर चेंगडू में ली शोली, मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी से मुलाकात। सदर ने सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। ली शोली ने सदर आसिफ जरदारी को चीन में खुशामदीद कहा। अदलिया को इंसाफ की फराहमी के सफर में चैलेंजेस का सामना है। साइलिन की दाद रसी अव्वलीन तरजीह रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का मुजफ्फराबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, न सिर्फ आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की जरूरत है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से भी हम आहंग होना है। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के कयाम के 50 साल मुकम्मल होने पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, बार काउंसिल की नुमाइंदगान और सीनियर वकला ने शिरकत की। नायब वजीर आजम इसहाक डार के दौरे कतर की तैयारी मुकम्मल, चंद घंटों बाद रवाना होंगे। सिफारती जराये का कहना है इसहाक डार कतर में कल इस्लामी और अरब मुल्कों के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इसराइली जौहरियत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया जाएगा। इसराइली हुकाम को दोहा हमले की नाकामी का यकीन हो गया। हमास के रहनुमा महफूज रहे। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा। अमरीकी अखबार ने लिखा, कतर में फजाई हमला, मोसाद इसराइली आर्मी चीफ की मुखालफत के बावजूद वजीर दिफा काज ने मकामी सिक्योरिटी देखने वाली शन बैट के साथ मलकर किया। मोसाद ने हमास रहनुमा के खिलाफ जमीनी कार्रवाई से इनकार किया था। इसराइली मुज़ाकराती टीम के सरबराह नज्जान को भी हमले से लायल रखा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोहा पर हमला बोहेरा अहमर से किया गया। 8 JF-15 और 5 JF-35 तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइल ने अमरीका को हमले से मुताल्लिक उस वक्त बताया जब तैयारों को रोका नहीं जा सकता था। कतरी वजीर आजम की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वजीर आजम नायब अमरीकी सदर JD वेंस और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से भी मिले। कतर और अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात हुई। कतर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नायब सदर ने कतर से यकजहती का इरादा किया। खित्ते में अमन कायम करने और सालिस के किरदार को सराहा। कतरी वजीर आजम ने कहा, इसराइली हमले के खिलाफ अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से अमीर कतर का ट्वीट। लिखा, खित्ते में अमन और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती रास्तों पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान की कतर से यकजहती को कदर की निगाह से देखते हैं। कराची में गाड़ियां चोरी करने वाला बैनुल सूबाई गिरोह पकड़ा गया। सरगना समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार, पुलिस अफसर और एहलकार भी शामिल। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं, मुल्जिमान रोजाना 3 से 4 गाड़ियां चोरी करते थे। मुल्जिमान के कब्जे से ज़राई तरक्याती बैंक की सरकारी गाड़ी समेत 18 गाड़ियां बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने बल्दिया टाउन में वर्कशॉप बना रखी थी। गाड़ियों की नंबर प्लेटें और चेसेस तब्दील किए जाते थे। भारतीय फौज का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हड़ताल की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में साबिक और हाजिर सर्विस फौजियों ने तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए एहतजाज किया। मुजाहरा करने वाले कई भारतीय फौजी एहलकार वर्दी में मलबूस थे। भारतीय फौजियों का कहना है, मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैला देंगे। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टीमें दुबई में टकराएंगी। कौमी ऑलराउंडर्स आइम अयूब कहते हैं, मैच किसी भी टीम से हो हम जारहाना ही खेलते हैं। हमारा हदफ सिर्फ पाक भारत मैच नहीं बल्कि एशिया कप जीतना है। भारत के मैच में 2 स्पिनर्स खेलेंगे या फास्ट बॉलर्स, इसका फैसला पिच देखकर करेंगे। पाक भारत मैच से कबल सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। भारतीय फैंस के बॉयकॉट के मुतालबे पर पाकिस्तानी मद्दाहों के चुटकुले। IPL फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स को मैच के पोस्टर से पाकिस्तान का लोगो गायब करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तानियों ने खाली जगह पर राफेल अभिनंदन
6-0 समेत मुख्तलिफ तंजिया तस्वीर लगा दी। कराची किंग्स का भी करारा जवाब, ऐसा पोस्टर शेयर किया जिसमें 6-0 नुमाया था। पैसा चाहिए, देशभक्ति गई तेल ले। भारतीय सियासतदान पाकिस्तान से मैच खेलने पर जनता को वजाहतें देने लगे। इंतहा पसंदों का प्रेशर आया तो साबिक भारतीय वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा, पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे तो पॉइंट्स दाया होंगे, टूर्नामेंट भी हार सकते हैं। नफरत में अंधे भारतीय इंतहा पसंदों ने अपनी ही टीम का बॉयकॉट कर दिया है। एशिया कप में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज, ओमान को 93 रन से शिकस्त दी। दुबई में ओमान की टीम 161 रन के ताकुब में 67 रन पर ढेर हो गई। 8 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सुफियान, फहीम और साइम की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 160 रन बनाए थे। मोहम्मद हारिस 66 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट में आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। सिंध और कराची मुल्क के रेवेन्यू में 70% हिस्सा डालता है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सिंध के शहरी इलाके तालीम की सहूलत से महरूम हो गए। शहर के स्कूल और बुनियादी तालीम की सूरत हाल काबिल फख्र नहीं है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब, कहा दूसरे शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन कराची की आबादी 1.5 करोड़ से नहीं बढ़ रही। ऑपोजिशन को जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन अब दूंगा। छिछोरे लोग मुनाफत से बाज आ जाएं। ये रोज 11 बजे आकर हर जाविये से झूठ बोलते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कुछ शरारती मामला खराब करते हैं। बारिशों से पहले सड़कें उधेड़ दी गईं। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट फिर गिर गई। सहाफी बाल बाल बच गए। लिफ्ट तीसरी मंजिल से गिरकर पहली मंजिल पर आकर फंसी। चंद लम्हे कबल मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी इसी लिफ्ट में सवार हुए थे। फेडरल कांस्टेबलरी को हेडक्वार्टर्स पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अराजी की निशानदही की हिदायत कर दी। मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा एफसी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फाल फोर्स बनाना चाहते हैं। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स के लिए दारुल हुकूमत में मौजूद जगह को मुख्तस किया जाए। जमीन की निशानदही के दौरान हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग की जरूरियात को मद्देनजर रखा जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा मुल्की इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होना होगा। असातिज़ा ने कहा सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम जरूरत है। तसलसल बरकरार रहना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का दौरा चीन। CIECC के चेयरमैन से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सरमायाकारी के शानदार मौके दस्तयाब हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम किया है जो सनतकारों और आवाम के लिए खुला है। चेयरमैन CIECC ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। CIECC के तहत चीन में हजारों किलोमीटर रेलवेज ट्रैक, हाईवेज और मकानात तामीर हो चुके हैं। चीन से $2 अरब से जायद फाइनेंसिंग के लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार। कराकरम हाईवे फेज 2, ML1 और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे एजेंडे में शामिल। जराये का कहना है कि H फेज 2 और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे के लिए $1.5 अरब, रोहड़ी से मुल्तान ML1 ट्रैक के लिए $50 करोड़ फाइनेंसिंग की दरखास्त शामिल है। न्यूयॉर्क का मेयर बन गया तो पुलिस को इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। मेयर के उम्मीदवार जोहरान ममदानी का कहना है नेतन्याहू की गिरफ्तारी जाहिर करेगी कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा।